और क्योंकि सोमवार है, सोमवार को आते हैं हाई पॉइंट्स, और इन हाई पॉइंट्स में लगाने जा रही है चुगलखोर आंटी जी चुगलियों का तड़का। लो भाई, मैं आ गई और ले आई हूँ आपके लिए सीरियल्स के हाई पॉइंट। और सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ पर होगी बिन मौसम बरसात। अब आप तो जानते ही हैं कि ईशान को सच्चाई का पता चल गया है कि ईशा कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब जब उसे इस बात का अंदाजा लग चुका है तो वो खुद काफी गिल्टी महसूस करेगा कि कैसे उसने अपनी ही जिंदगी में अपनी माँ को इतना गलत समझा। वहीं कहानी में सभी भी इसी बारिश में भीगती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ईशान ने उसे अपनी जिंदगी से कोसों दूर जो कर दिया है। सभी, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे किसी ने कहा ऐसा करने के लिए? बोल ना। नहीं मैम, किसी ने नहीं कहा। तो क्यों किया तूने सभी? मैंने जो भी किया ना सिर्फ आपके लिए किया है। अब आप देखना, ईशान से को एहसास हो जाएगा कि आप यानी कि उनकी आई उनसे कितना ज्यादा प्यार करती है। उन्हें पता चल जाएगा मैम कि आप अपनी मर्जी से नहीं गई थी घर छोड़ के, आप तो हमेशा से उनके साथ रहना चाहती थी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब भाई अनुज ने तो पूरे परिवार के सामने अनुपमा को गिल्टी फील करा ही दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि जब बात शाह परिवार की आती है तो अनुपमा सब भूल जाती है। मेरी अनु पे मेरा हक ज्यादा है कि नहीं? फिर भी हमेशा मैं क्यों एडजस्ट करूं? मेरी चोटी क्यों एडजस्ट करे? क्या लाइन खींचूं मैं? बोलो कहाँ खींचनी है? क्यों एडजस्ट करूं मैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आप पे और छोटी पे ध्यान नहीं देती? वही कहानी में आगे 5 साल का लीप आएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि अनुपमा अपने माँ के निधन के बाद अपने घर चली जाती है और इस बात से अनुज तक बेखबर रहेगा। इस मुश्किल की घड़ी में उसकी दोस्त देविका ही उसका सहारा बनेगी, क्योंकि वो उसके लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आएगी, जिसकी वजह से अनुपमा अमेरिका की उड़ान भरेगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करेगी। रिश्ते छूट गए, लेकिन यादों से पीछा नहीं छूटता। यादों का क्या है, वो तो देश में भी जाते हैं और विदेश में भी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब अबीरा अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ अरमान के मान को रखने के लिए वो इस बात को मान लेती है और उसके साथ अपने ससुराल चली जाती है, क्योंकि अरमान ऑलरेडी उसके लिए काफी कुछ कर रहा है। इसीलिए कहानी में आगे अब अबीरा दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी। धीरे धीरे इनकी नोक-झोंक की कहानी आगे बढ़ेगी, जिसके साथ साथ अबीरा को ये भी फील होगा कि अरमान किसी से प्यार करता है। घर चलो। तुम मुझे जहाँ लेके जा रहे हो वो मेरा घर नहीं है। मेरा घर मेरी मम्मा थी। पूरी दुनिया में अकेली हूँ मैं, कहाँ जाऊंगी? आज माला टूटी है, कस के नहीं थामा तो कल परिवार टूट जाएगा और उदार परिवार के सम्मान की मोती सड़कों पे बिखरे हुए नजर आएंगे। तुम किसी से प्यार करते हो? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई तो थी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। अब अंगद को जेल में परेशान देखकर साहिबा का भी दिल टूट जाता है। वो अपने पति को यूं बेबस नहीं देख पाती है। तब जब वो सच्चा है, अब सब उनके अगेंस्ट हो गए हैं और कोई भी अंगद साहिबा पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत जो नहीं है। कैसे भी तुम्हारे साथ ऐसे सलूक करने की? उन्हें जो करना है करने दो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। इस जग में हम अकेले हैं, बस तुम और मैं, क्योंकि घर पर कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है कि सबके पीछे यश अंकल का हाथ है। अब कहानी में आगे कोर्ट में जब अंगद की पेशी होगी तो उसकी बेल रिजेक्ट होने से पहले साहिबा देगी कोर्ट में दस्तक और साहिबा के साथ साथ
मन्नत भी कोर्ट में एविडेंस के तौर पर अपनी गवाही देगी, जिससे अंगद को बेल मिलने में मदद हो। लेकिन क्या ये गवाही काफी होगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब करेगा ना अगस्त्या इमली से सीधी सीधी बात, क्योंकि बैचलरेट पार्टी के बाद अगस्त्या अपनी दिल की बात इमली से कह देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जल्द ही इमली और उसका रिश्ता खत्म होने वाला है। अब आगे आप सीरियल में देखेंगे कि अगस्त्या नहीं चाहता है कि इमली उसे छोड़कर जाए, इसीलिए तो हो सकता है कि सीरियल में वो अपने प्यार का इजहार कर दे ताकि इमली उसके पास रहे, उसकी बनकर। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल पंड्या स्टोर की। अब एक तरफ धवल और नताशा एक दूसरे से अलग होने के लिए दिल और दिमाग दोनों से ही जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुहानी के पिता बस चाहते हैं कि सुहानी उनके घर की बहू बन जाए और धवल की फैमिली भी इसके लिए मान जाएगी। मैं चाहता हूँ कि सुहानी तुम्हारे घर की बहू बने। एक ही और पूछ आप आज घर आ जाइए, फिर बैठ के बात कर लेते हैं। ओके। अब तेज में आकर नताशा के घर वाले भी उसका रिश्ता तय कर देंगे ताकि वो ये दिखा सके कि उनकी बेटी के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। वो दोषी है ना, जिसकी अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनी है, वो आए हैं सोमनाथ, रात को बुला दे घर पे खाने पे, उनको बोलना उनके बेटे के को भी साथ लेके आए। हाँ, मैं फोन कर दूंगा, आ जाएंगे वो डिनर पे। बहुत अच्छा है उसका बेटा। जोशी को बुलाए कोई, चाहे दोषी को, लगन तो पहले मेरे धवल का ही होगा। अब इस चक्कर में नताशा की जिंदगी में भी होगी एक नई एंट्री, जो या तो इनकी दूरियों को बढ़ा देगी या तो फिर ऐसा कुछ होगा कि नताशा और धवल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। वैसे अब इस कहानी में क्या होता है ये तो वाकई में देखना इंटरेस्टिंग होगा। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आपको याद होगा एक टाइम था, अगर आप हिंदी भूतिया मूवीज के अकॉर्डिंगली जाएं तो आप भूत को कैसे पहचानते थे? अगर उसकी रिफ्लेक्शन शीशे में नहीं दिखी, यानी कि सामने वाली जो चीज है, इंसान तो मैं कह नहीं सकती वो भूत है। लेकिन वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ ये भी अपडेट हो चुके हैं। जी हाँ, अब ये शीशे में दिखते हैं। अब देखिए ना, राधा मोहन में मोहन के अंदर तुलसी की आत्मा घुस गई। ये कैसे पता लगा हमें? क्योंकि राधा ने शीशे में देख लिया ना तुलसी की आत्मा को घुसते हुए। वेल, दैट इज नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज कि तुलसी की आत्मा मोहन के अंदर घुस गई है और अब लेगी बदला दामिनी से। एक पल के लिए हम और आप दोनों शांत हो जाइए, क्योंकि आज यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सिर्फ देखना है और समझना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समझाने के लिए बाद में हम है ना। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटना ही पड़ता है। तो आज तुलसी भी कुछ ऐसा ही करने वाली है। दामिनी और उसकी माँ का पाप का घड़ा भर चुका है, जिसके लिए अब तुलसी आ गई है मोहन के अंदर। जी हाँ, ये तुलसी की आत्मा ही तो है जो मोहन के शरीर में प्रवेश कर गई है। वरना मोहन सीधा साधा जो रात को अकेले बिना राधा के कहीं नहीं जाता है, वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? अब राधा ने आईने में तुलसी की आत्मा को देख लिया है और उसे पता चल गया है कि मोहन के साथ क्या हो रहा है।
न जाने कितने सालों से तुलसी अपनी मौत का बदला लेना चाह रही है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। अब जब उसे मौका मिला है तो उसने मोहन के शरीर का सहारा लिया है। फिलहाल तो राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये ड्रामा तो लग नहीं रहा है। जैसे ही राधा गुरु माँ से मिलकर आती है तो यहाँ पर अपने ही मोहन जी को ऐसे बहुत अजीब ही तरीके से बिहेव करते हुए देखती है, और उनके पीछे जो मिरर है उसमें राधा तुलसी जी को देखती है। वो समझ आती है कि तुलसी जी मोहन जी के बॉडी के अंदर आ चुकी है, मोहन जी पोजेस्ड हो चुके हैं। अब राधा को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे क्या करना है, पर किसी तरह से वो सिचुएशन को संभालती है कृष्णा जी का मंत्र बोलकर, जैसे कि आप सब ने देखा। फिलहाल राधा, दामिनी, कावेरी जी सब तीनों डरे हुए हैं कि क्या हो गया मोहन जी के साथ। अब मोहन कुछ इन दिनों ज्यादा ही दामिनी का ख्याल रखने लग गया है। ये बात तुलसी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना बड़ा हंगामा हो गया घर में। सासू माँ भी आ गई और जब पूछा उन्होंने कि भाई कोई तो मुझे बताए कि चल क्या रहा है। जैसे ही दामिनी ने मुंह खोलने की कोशिश की, राधा के हाथों थप्पड़ खा लिया। अब भाई बोलने से पहले मौका तो देखो, कौन सामने खड़ा है, किसके लिए बोल रही हो, कम से कम इस बात का तो ध्यान रखो दामिनी। आज तो केवल थप्पड़ पड़ा है, अगर उल्टी सुल्टी बकवास की ना तो राधा आपको छोड़ेगी नहीं, और उसके बाद मोहन भी पीछे है। और अब तो माँ बेटी का हुक्का पानी इस घर से बहुत जल्दी उठने वाला है, और कुछ दिनों में राधा की सासू माँ, उनका भी तो बड़ा खुलासा होगा। यानी कि अब राधा मोहन सीरियल में एक के बाद एक खुलासे होते रहेंगे। तो दर्शकों, एंटरटेनमेंट का डोज आपको यहाँ पर फुल ऑन मिलने वाला है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है ये टेलीविजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। आराधना और रेयांश की ये शादी के बाद वाली पहली मुलाकात है। इस शादी के बाद की ये पहली मुलाकात रेयांश और आराधना इन दोनों को याद रहेगी। अब देखिए, जय की हालत ठीक नहीं है, उसे गोली लगी थी, वो अभी रिकवरी कर रहा है। तो अब वही इस सारी जिम्मेदारी आराधना पर आ गई है। वो अब नौकरी करने जा रही है। जिस ऑफिस में उसे नौकरी मिली है, उसे अभी पता चला है कि ये ऑफिस तो रेयांश लांबा का है। हालांकि रेयांश पहले से ही समझ गया था कि यहाँ पर आराधना को नौकरी मिल गई है। अब जरा इन दोनों की टशन देखिए। रेयांश ने आराधना से कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी भूलने नहीं दूंगा। वहीं अब आराधना अपने नाम के साथ जय का नाम जोड़ रही है, जबकि रेयांश का कहना है कि हर किसी को अपनी ही एक पहचान बनानी चाहिए, ना कि किसी का नाम अपनी पहचान में लाना चाहिए। आपके घर पे है और मेरे को भी वो घर पे रहते हैं ना, काम और तो सब कुछ खराब रहता है।
यहाँ पर दोनों की बहस हो रही है। इस बहस में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे, आराधना और रेयांश की प्यार की बरसाते में जय को बीच में लाना ये समझदारी तो बिल्कुल नहीं थी। कहाँ इनका प्यार शुरू हुआ था। जुम्मा 4 दिन भी ये नहीं मिले कि इनके बीच नफरत, दरार, बदला इन सब ने घर बना लिया। अब बहुत मुश्किल है इन दोनों का एक बार फिर से मिलना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कमाल है हमारी टेलीविजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। ना चाहते हुए भी जब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े, लेकिन उस समझौते से अगर किसी का भला हो तो वो समझौता टीवी की हर बहू करती है, जैसा कि अभी अमृता कर रही है। ये वही इंसान है जिसने अमृता के कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे। नजरें मिलाकर बहस कर सकते, लेकिन नजरें मिलाकर माफी नहीं मांग सकते। सामने आकर ढंग से माफी मांगो। अरे जिनसे माफी मांग रही हो उन्हें भी तो लगना चाहिए तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। अमृता सबको ये कहती गई कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है, राकेश झूठ कह रहा है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। लेकिन अब जब विराट की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, विराट ने विनती की है अमृता से कि आओ और राकेश से माफी मांगो। अब अमृता को पता है कि किसी की जान बचेगी उसके माफी मांगने से, तो वो जरूर मांगेगी। और देखिए वो आई विराट के कहने पर, यहाँ पर उसने माफी भी मांगी, लेकिन बेइज्जती करने वालों ने उसे नहीं समझा, उसकी बार बार बेइज्जती की। राकेश की माँ ने उसे टांग अड़ाकर गिरा दिया, तो वहीं राकेश ने कहा मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए इस वक्त अमृता के दिल पर क्या बीत रही होगी। अब इतना बड़ा ड्रामा हुआ, इतना कलेश हुआ, ये सब कुछ ऊपर वाला भी देख रहा है और विराट भी देख रहा है। आज नहीं तो कल विराट को समझ आएगा कि अमृता हीरा है, हीरा। और जब उसे इस बात की समझ होगी ना, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। खैर आगे जाकर जल्द ही ये होगा कि अमृता सही है, इसका पता सबको चल ही जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल नथ में लीजिए, कृष्णा को मिला है 200 पिज्जा बनाने का ऑर्डर। ओ माय गॉड, प्लीज इफ यू डोंट माइंड एक आधा इधर भी भिजवा दीजिएगा। एंड जस्ट एज अ साइड, हमें ना थिन क्रस्ट पसंद आता है। नहीं मजाक कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि 200 पिज्जा का ऑर्डर मिला है, लेकिन गोपाला ने भी ठान लिया है कि वो सब कुछ गड़बड़ कर ही छोड़ेंगी। आज का सबसे पहला पिज्जा आपके लिए।
जिस पर महादेव का आशीर्वाद हो, भला उसे ही कौन पीछे घसीट सकता है या फिर ही किसकी बुरी नजर उसे लग सकती है। कृष्णा का हमेशा से ही महादेव पर अटूट विश्वास रहा है। तो ऐसे में आज देखिए कृष्णा को पूरे 200 पिज्जा बनाने का ऑर्डर मिला है। कृष्णा को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1 साल का खाना बनाने का एंड किसी मंत्री जी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कृष्णा बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अब आत्मनिर्भर है और उसका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है और उसको जो पैसे मिलेंगे उस पैसों से वो अपने घर की, अपने बाबूजी की मदद कर पाएगी। ये पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है और जीत भी कृष्णा की इस जीत पर खुश है। जरा देखिए आज महादेव को मीठे पकवान का नहीं बल्कि पिज्जा का भोग लगा है। हाँ, मुझे 200 पिज़्ज़ा बनाने का ऑर्डर मिला है और पहला जो पिज़्ज़ा है जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है वो मैं, क्योंकि कृष्णा जो है महादेव की बहुत बड़ी भक्त है, तो वो पहला पिज़्ज़ा शिव जी के पास लेके जाती है और वहाँ पे रखती है और वो प्रार्थना करती है कि मतलब कोई भी विघ्न बाधा ना आए और सारे काम अच्छे से हो जाएं। अब जिसकी कृपा से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है भला उसे तो सबसे पहले खिलाना पड़ेगा ना। कुछ ऐसी ही कृष्णा की सोच है। वहीं जीत और कृष्णा को इतना खुश देखकर गोपाला तो मानो एकदम से ना आग बबूला हो गई है। अंदर ही अंदर वो जल रही है। घर वालों को ऐसा जता रही है मानो वो बहुत खुश है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ऑर्डर बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए। कृष्णा, ये ऑर्डर किसी भी कीमत पे पूरी नहीं होंगे, तो पहुंचने नहीं देंगे। अब जरा देखिए ये पीछे से प्लानिंग कर रही है कि वो इस ऑर्डर को बर्बाद कर देगी। अब गोपाला तुम जो कर सकती हो वो करो और कृष्णा जो कर सकती है वो करेगी। देखते हैं विश्वास और छल की इस लड़ाई में किसकी जीत होती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्लीज, अब फिर से एक और स्टोरी में हीरो हीरोइन जो है ना जाके कोल्ड स्टोरेज में फंस गए हैं। हम बात कर रहे हैं अनमोल और रजत की। अरे भैया, इतने सीरियल में ये सब कुछ हो चुका है, देखकर ही सीख लो। जब पता है कि हीरो हीरोइन कैद हो जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में तो दूर रहो ना कोल्ड स्टोरेज से। रुको, खींचो मत, बर्फ की वजह से लगता है चिपक गया। 1 सेकेंड। हाँ, लीजिए भाई, एक और सीरियल में एक कोल्ड स्टोरेज में फंसने वाला सीन आ गया है और ये ट्रैक आया है दंगल टीवी के शो कैसा है ये रिश्ता अनजाना में। हम लोग फंस गए हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो हमें बहुत ठंडी लग रही है और ये भी हमारे साथ साथ कोल्ड स्टोरेज में फंस गए हैं, तो इन्हें भी बहुत ठंडी लग रही है। तो अभी See how I'm chilling and freezer. अभी हम लोग ऐसे जम चुके हैं, हमारे हाथ पैर फेस सब ऐसे जम चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। जहां रजत और अनमोल करने गए थे किसी और की मदद और देखिए खुद ही फंस गए।
इतने बुरी तरीके से फंसे कि इनकी कुल्फी जम गई है। बचाने वाला भी कोई नहीं है। अब इन दोनों को मिलकर ही कोई ऐसा आइडिया लगाना पड़ेगा जिसके चलते इनकी जान बच जाए। कि नदी किनारे जा रहे थे, घूमते घूमते मन किया कि जरा कोल्ड स्टोरेज घूम आए। अभी कोई सीक्वेंस है, वो आया है, वो चल रहा है। हमारे कुछ अपकमिंग सीक्वेंसेस थे, उनमें लोगों को बीच बचाव करने के लिए हम लोग आए। जिनका बचाव करना था वो तो घर चले गए और जिनका मतलब जो बचाने आए थे वो फंस गए। तो ये वैसा ही हुआ कि दूसरे की लड़ाई में जब आप बीच में पड़ते हो तो आपकी पिटाई हो जाती है, वैसा कुछ। अब एक बात समझ नहीं आ रही है कि कोल्ड स्टोरेज में जब फंस रही हैं तो क्या इतनी बर्फ जम जाती है कि आप एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब इन दोनों के साथ कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। अब अनमोल किस करने गई रजत को तो लगता है टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि यहाँ पर वो चिपक गए। अनमोल रुको, खींचो मत। मुझे लगता है बर्फ से चिपक गई हो, इसलिए एक सेकेंड। हाँ, धीरे से। अब इन दोनों को करीब लाना था तो इतना बड़ा तामझाम करना पड़ा। कोल्ड स्टोरेज में इनको फंसाना पड़ा। और जरा इनकी टोपी तो देखिए, फॉइल पेपर की टोपी पहनने से ठंड कम लग जाएगी। देखो, सर भी ढक गया और बालों से तुम्हारे कान भी कवर हो गए। तरीका जो इन्होंने गूगल पर ढूंढा वो आज काम आ रहा है। ये देखिए, आज हम 2 टोपी लगा के बैठे हैं क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो है इसको बचाने के लिए, हीट को प्रिजर्व करने के हिसाब से ये बनाया गया। अरे ये देखो, हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं, वो देखिए तो सही आप। ये देखिए, ये देखिए, लुक एट दिस। और जो पूरा भी सत्यानाश हुआ है ना, 1 घंटे लगने वाले हैं, 1 से 1.5 घंटे फ्रेश होने में हमें। इस मेकअप के साथ आपको कंटिन्यूस बैठे रहना है। देन दिस इज लाइक सो स्टिकी एंड धैर्य की परीक्षा है ये। या लंबा सीक्वेंस है तो शूटिंग की कंटिन्यूटी भी करनी पड़ती है, जो कि आसान नहीं होता है। लेकिन कोई नहीं, दर्शक जब ऐसे ट्रैक को पसंद करते हैं, आर्टिस्ट के लिए वही सबसे बड़ी पूंजी होती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया जो भी कहिए, ये 2:30 बजे का टाइम है बड़ा मस्त। आई मीन ऑफ कोर्स सास बहू और साजिश का टाइम है, लेकिन हम दोपहर 2:30 बजे नहीं, हम रात 2:30 बजे की बात करें। भाई 2:30 इज 2:30, यानी कि इट्स अ हैपनिंग टाइम। तो बातें कुछ अनकही में, रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे। जी हाँ, शहनाई तो बजने वाली है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए, सून टू बी दूल्हा दुल्हन निकल चुके हैं बड़ा पाव का मजा लेने। रात के 2:30 बजे शहनाई तो नहीं बज रही है, लेकिन हाँ, पेट में भूख की घंटी जरूर बज रही है। जरा कुणाल और वंदना को देखिए, न जाने किसने इनके साथ शरारत की है। आज ये दोनों टल्ली हो गए हैं। तो अभी दे आर बोथ आर ड्रंक, और इवन योर फैमिली में सबने पिया है ना? आते और बाबा को छोड़ के सबने पी लिया, सब ड्रंक हो चुके हैं इस वक्त। और अभी दोनों भी ड्रंक है और बाहर रोड पे घूम रहे हैं, जिसका भी बहुत बढ़िया प्लान है। मैं बस यही बोलने वाली थी, मुझे लगता है ये बॉबी या पम्मी बुआ में से कोई हो सकता है। बट थैंक यू, जो भी है, थैंक यू सो मच। हमने बहुत मजा किया है, एंजॉय कर रहे हैं हम। अब जब टल्ली हुए हैं तो भूख भी लगी है। आधी रात को अब इन्हें क्या खाने मिलेगा?
वंदना आ पहुंची है उसके घर जो वड़ा पाव का स्टॉल लगाता है। आखिरी के 2 वड़ा पाव इन दोनों को मिले और देखिए इस सबका फेवरेट वड़ा पाव ये खा रही हैं। अब मुंबई की जान है वड़ा पाव। फिर वो कभी भी कितने बजे भी कैसे भी मिले ये सबको पसंद आता है। मुझे रोज खिलाओ तो मैं तो खा लूंगी रोज, मेरा फेवरेट है। या वड़ा पाव, पानी पूरी और क्या है मुझे यार ये सब बहुत, मिसल पाव ये सब मुझे बहुत पसंद है यार। मुंबई की हूँ यार, मैं मुंबई की हूँ तो यार ये सारी चीज़ें तो खाना बनता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज़ भी खा सकती हूँ। इवन मेरे घर पे आदिति ऑल्सो यार, वड़ा पाव एंड ऑल दे आर लाइक दे फ्रीक आउट। उनको कुछ अच्छा वड़ा पाव मिल जाए पागल हो जाते हैं। होगा डेट नाइट है ना, हमारी डेट नाइट है पहली इन अ वे। मतलब इन अ वे किसी ने दोनों से पूछा भी नहीं, दूसरे से बस निकल गए वॉक पे और इट्स अ डेट नाइट। कुणाल और वंदना के बीच वैसे अभी कोई टेंशन तो है नहीं, इसीलिए इन्हें ये वाला पल बहुत मजेदार लग रहा है। संगीत हुआ है हाल ही में और अब जल्दी शगुन की हल्दी भी होगी। उम्मीद करते हैं कि ये शादी आराम से हो जाए, वरना हम सब जानते हैं कि छोटे पर्दे की सीरियल्स की शादी में धमाका, ड्रामा ये सब कुछ होता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जो इमोशनल अत्याचार करके घर वाले शादी करा देते हैं ना लड़के लड़कियों की, ओहो मत पूछिए। कुछ ऐसा ही हुआ है सीरियल शिव शक्ति में। जी हाँ, शिव की दादी तो आई टेल यू दिल ले गई अपने इमोशनल अत्याचार से। इतना प्रताड़ित किया अपने पोते को कि बेचारा दूल्हा बनने के लिए तैयार हो गया। शिव, शक्ति ने तो हाँ कर दी, अब तुम क्या चाहता है? मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। किसी भी दादी के लिए इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती है कि उसका पोता आज शादी करने के लिए राजी हो गया है। अब दादी ने इमोशनल अत्याचार किया तो क्या हुआ? बात तो बन गई ना, दादी और पूरे परिवार वाले जो चाहते थे वो हो गया ना। तो इससे आखिर क्या फर्क पड़ता है कि शिव शादी के लिए कैसे राजी हुआ? मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। जिसका नाम शिव हो, भला उसकी जोड़ी इस शक्ति के साथ कैसे न जुड़े? इस बात को दादी अच्छे से जानती थी, तभी तो आज वो इतनी खुश है। अस्पताल से आई है लेकिन झूमने को बेकरार है। हाँ, फाइनली दादी तो कब से यही चाहती थी कि शिव शक्ति से शादी के लिए हाँ कर दे, क्योंकि दादी को लगता है शक्ति से बेहतर लड़की तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आज दादी बहुत खुश है। इसीलिए वो हालांकि हॉस्पिटल से वापस आई है पर फिर भी वो नाच रही है और दिल की धड़कन की उसे कोई परवाह नहीं, और वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि शिव शक्ति की शादी से वो बहुत खुश है। तो अभी उसने तय किया है कि 2 दिन के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। असली कहानी शिव और शक्ति का ये नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें इनकी राह में एक कांटे खूब सारे हैं और उन कांटों को कोई और नहीं बल्कि मंदिरा ही बोने वाली है। तो शिव और शक्ति जरा संभल कर, क्योंकि आगे की राह आसान बिल्कुल नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब हम जिस सीन की बात कर रहे हैं ना, उसको देखकर आपको दो फिल्मों की याद आएगी। एक तो फिल्म कर्ज ऋषि कपूर वाली, जी हाँ, जिसमें सिमी गेरेवाल भी होती थी। एक हसीना थी, ये गाना याद आएगा। और उसके बाद अगर आप थोड़ा टू द करंट टाइम्स आना चाहें तो ओम शांति ओम का दास्तान वाला जो सॉन्ग था, जब भाई हमारी ओम शांति की यानी कि शांति की आत्मा आ जाती है। वेल इन शॉर्ट पॉइंट की बात ये है कि कुंडली में प्रीता पहुंची लूथरा हाउस और उसके बाद कुछ ऐसी वाइब क्रिएट हुई। ये दोनों गाने तो याद आने ही हैं। घर से प्रीता जिद करके निकली कि उसे शौर्य के रोके में जाना है। वो देखिए लूथरा हाउस पहुंच भी गई, लेकिन घर में अंधेरा था। इस अंधेरे में उसे न जाने क्या हो गया, भूली बिसरी बातें याद आने लग गई कि भाई ये लूथरा हाउस कभी उसका अपना भी था। प्रीता की जो हालत हो रही थी, उस हालत को गुरप्रीत और मोहित अच्छे से समझ रहे थे। देखिए कैसे देखते ही देखते प्रीता बेहोश हो गई और इतने में लाइट भी आ गई। अब घर वाले देखे इससे पहले प्रीता का चेहरा छुपाकर यहाँ से निकालना है प्रीता को, क्योंकि अगर घर में किसी ने भी प्रीता को देख लिया तो सबको पता चल जाएगा प्रीता के बारे में। उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे वो कुछ भी याद करती हैं तो एकदम से बेहोश हो जाती हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं और जो सृष्टि जी हैं वो हमेशा से चाहते हैं कि वो लूथरा हाउस से दूर रहे, कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अभी भी उन्होंने कुछ सिनेरियो देखा और वो एकदम से उनको कुछ याद आने लगा और वो बेहोश हो गई। तो जब लूथरा हाउस में लूथराज जो हैं वो अपनी बहू को देख लेंगे तो क्या क्या हो सकता है। मेरी और मोहित की तो पूरी कोशिश है कि कोई उन्हें ना देखे, नहीं तो राजवीर बेचारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा और आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं और मैं और मोहित पूरा कोशिश कर रहे हैं अभी प्रीता जी को ढूंढने की, और हमें उसके बाद वो मिल भी गई तो वो बेहोश हो गई हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे उनको हम अपने घर वापस लेके जा पाएं। अब बार बार ऐसा हुआ है, हमें तो याद भी नहीं है कि कितनी बार ऐसा हो गया है। प्रीता लूथरा हाउस तो आती है, घर वाले भी देखते हैं, कितनी बार तो करण ने भी देखा, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों प्रीता को अब तक कुछ याद नहीं आ रहा है। अब देखिए हम ना मेकर से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द प्रीता को सब कुछ याद दिला दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि दर्शक इस शो को देखना भूल जाएं। अब करण और प्रीता की दूरी बहुत लंबे समय से चल रही है। इस सीरियल में जल्द ही इनको मिलाने का असली वाला ट्रैक आना चाहिए। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी का। अब पुलिस आई है लक्ष्मी को ले जाने के लिए और ऋषि और आयुष नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी दोबारा मेंटल असाइलम जाए, तभी तो सब कुछ गोलमाल ही गोलमाल दिखाई दे रहा है। अब देखिए ना, छुपन छुपाई के इस खेल में जानबूझकर ऋषि ने लक्ष्मी को आटे से छुपा दिया है और ऐसा ही कुछ इन्होंने किया है सोनिया के साथ भी, ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके और उन्हें ये लगे कि उन्होंने जिस लड़की को देखा वो कोई और नहीं बल्कि सोनिया है। होती ना दिवाली पे होली होती है, वो होली नहीं बनती, समझ ले तू रंगोली के रंग में रंग गई सोनिया, मुबारक हो। Stop this nonsense आयुष, और भाई से एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे पता नहीं पागल के चक्कर में उन पर ये असर हो गया, सारे को भी खराब कर दिया मेरे इडियट्स। Oh no, एक मिनट रुको, क्या क्या बोल रहे हैं
सोनिया बहुत ओवर स्मार्ट बन रही है। सोनिया सोच रही है कि मैं पकड़वा दूंगी लक्ष्मी को, तो बीच बीच में आके वो ही फंसे जा रही है। अभी तक 2 सीन्स में ऐसा हुआ है जहाँ पर सोनिया फंस गई है बीच में आके, और हमने ऐसा माहौल बना दिया कि अब पुलिस को लग रहा है कि सोनिया हमारे साथ मिली हुई है और उनको बेवकूफ़ बना रही है, जबकि सोनिया तो कुछ और ही एंगल पे जा रही थी। बट सिचुएशंस हमने ऐसे क्रिएट कर दी गई, वही एक्चुअली वही फ़न है। इतने सारे ड्रामा में, इतने सारे टेंशन के बीच में अगर फ़न आता है तो आई थिंक वो एक स्पाइसेस मिक्स हो जाते हैं। आई थिंक मसाला बेटर लगता है फिर। अब कहानी में ट्विस्ट भी आने वाला है, क्योंकि दोबारा एंट्री होगी लक्ष्मी के आशिक यानी कि बलविंदर की, जिसे कोई और नहीं बल्कि मलिष्का ही लेकर आएगी इनकी जिंदगी में। अब क्या है ना कि मलिष्का जब जा रही थी तो उसे सड़क किनारे एक पियक्कर दिखाई देता है, जो कोई और नहीं बल्कि बलविंदर ही निकला। अब कैसे इनकी कहानी आगे बढ़ेगी, ये तो वाकई में देखने वाली बात है। देखो, मेरे 2-3 क्राइम पार्टनर हैं। फिलहाल मैं मलिष्का के साथ भी मिल गया हूँ, चाची के साथ भी, तो हमने प्लानिंग भी शुरू कर दी है और विद इन 3-4 डेज आई गेस ऑडियंस को देखने को मिल जाएगा कि हमने क्या प्लानिंग करी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सब टीवी के शो पश्मीना की, जहां पर पश्मीना पुलिस लेकर आ गई है। अब भी जिस समुदाय में वो रहती है और जहां पर काम करती है, वहां पर अगर किसी पर भी आँच आए तो पश्मीना की जिम्मेदारी है उसे बचाने की। तो यहाँ पर भी वो पुलिस इसलिए लेकर आई है क्योंकि विजय ने एक ऐसा काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो किसी जवाब की हकदार नहीं हो। हाँ, पर मेरी दोस्त के साथ जो हुआ उसका इंसाफ मांगने का हक तो है ना मुझे। मोलेस्टेशन के केस में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक कुछ नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।